अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अरे रजनी जी मिठाइयों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और एक काम करो, बाकी की मिठाइयाँ भी आज ही बना लो, क्योंकि कल तो सब लोग होली खेलने में व्यस्त रहेंगे ना। जी माँ जी। है ना? हाँ जी। मठरी हमें जरा कुछ कम नजर आ रही है। एक काम करो, थोड़ा मैदा और गूंथ लो। ठीक है माँ जी। क्या और मठरियाँ बनेंगी? हे भगवान, आज तो लगता है पूरा दिन किचन में ही चला जाएगा। कारीगरों ने कपड़े बना दिए हैं, मुझे डिज़ाइन अपलोड करने होंगे। होली पर डिमांड ज़्यादा है, बिजनेस अच्छा होगा, लेकिन इतने सारे कामों के बीच कैसे करूं? एकता, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? गुजिया जल रही है। क्या हो गया है तुम्हें? भूलने की आदत तो मुझे है, पर आज तो चीजें तुम भूल रही हो। प्रथम, बचपन की आदत गई नहीं अभी तक तुम्हारी। क्या रजनी, घर का चिराग अगर मीठे में हाथ लगाए तो बड़ा शुभ होता है, हैं? थैंक यू मेरी मधुबाला। माँ अब तो खा लो। माँ ये गुजिया की फिलिंग कितनी कमाल की बनी है। I mean, थोड़ी अलग है लेकिन बहुत टेस्टी है ना? थोड़ा सा ले लो। ये राधिया की मम्मी की रेसिपी है, सच में अन्नपूर्णा थी वो। हाँ वो तो ठीक है, पर बेटी को तो सिर्फ खाना खाना ही सिखा कर गई है। माँ मैं बाजार जा रहा हूँ होली के लिए गुलाल लेने। अरे प्रथम सुनो ना, एक काम कर दो हमारा। राधिया की पहली होली है ना, तो पहली होली में बहू को ससुराल वाले साड़ी देते हैं, तो प्लीज ना राधिया के लिए एक साड़ी भी लेकर आना। माँ सॉरी पर ये सब मुझसे नहीं होगा। I mean, ये साड़ी वाड़ी आप ही देखिए ना। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सब खरीदना मुझे नहीं आता है माँ, तो प्लीज सॉरी। मेरी प्यारी भाभी, बहू को पहली होली में साड़ी देने का रिवाज है, तो होलिका को दहन करने का भी रिवाज है। लेकिन आपकी लाडली बहू के तन बदन में तो आग देखते ही चिंगारियां फूटने लगती हैं, उसका क्या? अरे भाई, रिवाज है तो है, किसी के लिए परंपरा तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन इंसान जरूर बदला जा सकता है। भाभी आप प्लीज जल्दी आ जाइए। सुबह तो जैसे तैसे हमने बात संभाल ली थी, लेकिन अभी सब आपको ढूंढ रहे हैं। अब बात संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या मुश्किल होता जा रहा है राधिया? वो हमारे सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो काम में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओह अच्छा, अरे मैं भूल गया था, मुझे एकता भाभी से काम था। अब आपको एकता भाभी से क्या काम है? सुबह से हर कोई उन्हें ही पूछा जा रहा है, कोई काम खुद से नहीं कर सकते हैं क्या? राधिया इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे तो बस एकता भाभी से अहम भाई की फाइल के बारे में कुछ पूछना था। सॉरी प्रथम सर, वो एकता भाभी के सर में बहुत दर्द है, वो आराम कर रही हैं अभी। एक सेकेंड, तुमने अभी कहा कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, अब एकता भाभी के सर में भी दर्द हो रहा है? तो अगर हमारे सर में दर्द हो रहा है तो उनके सर में दर्द नहीं हो सकता है क्या? ऐसा थोड़ी कि एक समय पे एक ही इंसान के सर में दर्द होगा, हम दोनों के सर में दर्द हो रहा है। आप प्लीज उन्हें परेशान मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात तुम प्यार से भी बोल सकती थी। सॉरी। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई, हमारे भरोसे का ये सिला दिया तुमने राधिया। ये कैसा भयानक सपना था। एक तो वैसे ही एकता भाभी का सच छुपाते छुपाते हमारे सर में सच में दर्द हो रहा है।
प्रथम सर, प्रथम सर, क्या कर रहे थे आप? राध्या, तुम्हें याद है एक बार मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था और तुमने मेरा सर दबाया था? तो आज मैं फ्री था इसलिए तुम्हारा सर दबा रहा था। नहीं नहीं प्रथम सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक है। राधे, मैं मानता हूँ कि तुम ना सर दबाने में एक्सपर्ट हो, तुम बहुत अच्छा सर दबाती हो, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत दबा लेता हूँ। आओ आओ राधिया, बैठो, जस्ट रिलैक्स। वाह प्रथम, तेरे हाथों में तो जादू है। देख, राधे सो भी गई। क्या क्या हुआ? सॉरी राधे, वो गलती से टेबल से टकरा गया और बोतल गिर गई, और बोतल बचा ली तो फास्ट करके आप। आई एम रियली सॉरी, और तुम चढ़ गई। कोई बात नहीं प्रथम सर, ये 5 मिनट की नींद भी ना आज हमारे लिए अमृत थी। एकता भाभी, अभी निहारिका को एकता भाभी से क्या काम है? माल है, आज राधा को एकता भाभी को ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही। एकता भाभी सुनिए, कहाँ हैं आप? एकता भाभी। निहारिका, क्या क्या हुआ? तो क्या काम है एकता भाभी से? एकता भाभी से काम है ना मुझे, तो मैं उनसे बात करूंगी। तुम क्यों पूछ रही हो? मैं उन्हें ही बताऊंगी। एकता भाभी। क्या हो गया निहारिका? दादी, मैं कब से एकता भाभी को आवाज लगा रही हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। राधिया, एकता भाभी कमरे में तो है ना? ठीक है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। निहारिका, एकता भाभी कमरे में ही है, पर वो आराम कर रही है ना, शायद सो गई होंगी इसलिए जवाब नहीं दे रही है। आप हमें बता दीजिए ना, क्या काम है? हाँ हाँ निहारिका, उसे ही बता दो ना। वैसे भी एकता आराम कर रही है, और ऐसा भी क्या काम है जिसके लिए एकता को उठाना पड़े? वो मुझे ना आज एकता भाभी की बनी हुई बिरयानी खाने का बहुत मन है। मैं समझती हूँ कि एकता भाभी को सर दर्द हो रहा है, लेकिन आज उनकी बनी हुई वेज बिरयानी मैंने नहीं खाई ना, तो मेरा सर दर्द होने लगेगा। I don't know, बट एक अलग ही लेवल की क्रेविंग्स हो रही है। अरे तो अभी तो लंच में टाइम है ना, एकता को सोने दो, जब वो उठ जाएगी तो बना देगी वेज बिरयानी। ठीक है राधिया, जाओ तुम बता दो उसको, जाओ 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 बता दो। इतनी देर हो गई, एकता भाभी का फोन अभी भी नहीं लग रहा। अब बिरयानी कैसे बनेगी? क्या पता एकता भाभी रास्ते में ही हो और वो समय से आज। हम एक काम करते हैं, तब तक बिरयानी बनाने की सारी तैयारी करके रख देते हैं। दादी, अब तो लंच का टाइम भी हो गया, लेकिन अभी तक बिरयानी की खुशबू तक नहीं आई। और वैसे भी इस बिरयानी के मसाले पकने में भी टाइम लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि लंच टाइम में हमें सिर्फ उबले हुए चावल मिले। बात तो सही है, समय तो वाकई काफी हो गया है। मैं देख के आती हूँ। अरे निहारिका, अच्छी चीज बनने में थोड़ा समय लगता है, आप थोड़ा सब्र रखिए, बिरयानी अभी बस बनी जाएगी।
इस कपड़े में एकता भाभी के नाम का टैग भी है। अब बस मुझे दादी के सामने ये प्रूव करना है कि मित्तल खानदान की बड़ी बहू बाजार की कलियों का भी हिसाब किताब रख रही है और ये राधिया भी उसके साथ ही मिली हुई है। दादी, हाँ आप जाके कहिए ना एकता भाभी से कि जल्दी बनाए बिरयानी। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, जाते हैं, हम जाते हैं, देख क्या अब होगा असली खेल। बस दादी, बिरयानी बन गई है, 10 से 15 मिनट में दम लग जाएगा। ये एकता भाभी कहाँ से आ गई? राधिया, राधिया, भाभी शुक्र है आप आ गई। राधिया, मैंने तुम्हारे सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे, अब जल्दी से मुझे अंदर खींचो। हाँ। आइए। सुनाओ। ठीक है भाई, जल्दी बना के लाओ, भूख लग रही बहुत दूर से। जी दादी। हाँ थैंक यू राधिया, आज बचा लिया तुमने। भाभी आज तो हमने सब कुछ संभाल लिया, पर हम ऐसे घर वालों से झूठ नहीं बोल पाएंगे और ऐसे बात छुपा के ना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। भाभी प्लीज आप घर में सबको अपने काम के बारे में बता दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। राधिया, अभी तो मेरे काम ने रफ्तार पकड़ी है, एटलीस्ट कुछ दिन तो बिजनेस वुमन होने का प्राउड फील करने दो। अच्छा, सही समय आने पे सबको मैं जाके सच बता दूंगी। खुश? वैसे आज के लिए दिल से थैंक यू, बहुत इम्पोर्टेंट काम था आज, वरना ऐसे मुश्किल घड़ी में तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाती। भाभी मुश्किल में तो हमारी जान आ गई थी। सब कहते हैं कि सच बोलना कड़वा होता है और झूठ बोलना बहुत आसान, लेकिन आज हमें समझ में आया सच बोलना जितना आसान है झूठ बोलना उतना ही मुश्किल। इसलिए भाभी हम चाहते हैं ना कि आप माँ को। राधिया, 1000 सच बोलने के बाद ही मुझे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा, वरना मैं क्यों झूठ बोलूंगी अपने परिवार से। और तुम भी जानती हो इस सच के सामने आने से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और सच बोल के भी कौन सी वाहवाही मिल जाएगी मुझे। और अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो कोई यकीन भी नहीं करेगा इस बात पे, सबको लगेगा कि मैं झूठी बोल रही हूँ। राधिया प्लीज कुछ दिन मेरा साथ दे दो, उसके बाद ये झूठ का खेल मैं खुद खत्म कर दूंगी। किस खेल की बात कर रही है दोनों देवरानी जेठानी? अरे क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कुछ छिपा रही हो दोनों। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपसे तो क्या ही छुपाएंगे, हम वो होली के बारे में बात कर रहे थे। राधा की पहली होली है ना इस घर में। अरे हाँ, इसलिए तो हम आए थे। कल होली का दहन है ना, तो उसकी पूजा की तैयारी करनी है। यहाँ काम खत्म करके आ जाना, ठीक है जी। इन दोनों देवरानी जेठानी की जोड़ी तो जयपुरी को जोड़ी से भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। एक दूसरे को ऐसे बचा रही है जैसे सगी बहनें हो। लेकिन अब इस बहनचारे में आग ये निहारिका लगाएगी। इन दोनों की सच्चाई इतने बड़े तमाशे के साथ सबके सामने लाऊंगी कि सिर्फ मित्तल फैमिली ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला इस तमाशे को एंजॉय करेगा। और इस तमाशे के लिए होली से बड़ा
मौका तो और कोई हो ही नहीं सकता। पता नहीं होलिका दहन के लिए लकड़ियां आई भी या नहीं। हे भगवान, आज होली की पूजा ना अच्छे से हो जाए। अरे हम तो अक्षत लाना ही भूल गए, लेकर आते। जब होलिका दहन की पूजा में दादी ये नारियल चढ़ाएंगी तो नारियल के नीचे उन्हें दिखेगा एकता भाभी की कंपनी का टैग लगा हुआ सिल्क का कपड़ा, और फिर उसी आग में एकता भाभी के सारे सपने, बिजनेस, सब कुछ जल के राख हो जाएगा। अब देखती हूँ राधिया कि तुम अपनी चहीती भाभी को कैसे बचाती हो। माँ ने कहा था होलिका दहन की पूजा में पुराने कपड़े शुभ शगुन के तौर पे जलाए जाते हैं। हम ये पुराना दुपट्टा ही जला देंगे। चाची चाची चाची, ये गुलाल का डब्बा खोल के दो ना। बुलबुल, लेकिन होलिका दहन की पूजा के बाद गुलाल का शगुन होता है। अब अभी डब्बा क्यों खुलवा रहे हो? चाची, मुझे अपनी डॉल के साथ होली खेलनी है, प्लीज खोल के दे दो ना। अच्छा ठीक है, लो। अरे क्या हो गया, कहाँ भूचाल? हे भगवान, लो अभी तो पूजा शुरू भी नहीं हुई, पहले ही अब शगुन कर दिया। अरे दादी, वो गुलाल का डब्बा ना बहुत टाइट से बनता, वो खोल रहे थे, उसी चक्कर में सब गिर गया। अरे लेकिन ये तो पूजा का पूरा सामान रंग गया। वही तो, काम एक ढेले का नहीं करती, बिगाड़ने में नंबर 1। दादी, हम अभी सब साफ कर देते हैं। अरे लेकिन ये पूजा की थाली भी तो पूरी गुलाबी हो गई है। माँ, हम दूसरी थाली तैयार करते हैं। हे भगवान, इस राधिया की बच्ची ने तो गुलाल से टैग को भी पूरा पिंक कर दिया। ये हर बार मेरे प्लान के बीच में कैसे आ जाती? इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक तरफ मटरी बन जाएगी और दूसरी तरफ गुजिया। हम और लेकर आते हैं। हाँ? एकता, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? होलिका दहन में अभी बहुत टाइम बाकी है, तब तक ये सब बन जाएगा। अरे रजनी जी, मिठाइयों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और एक काम करो, बाकी की मिठाइयाँ भी आज ही बना लो, क्योंकि कल तो सब लोग होली खेलने में व्यस्त रहेंगे ना। जी माँ जी। है ना? हाँ जी। मठरी हमें जरा कुछ कम नजर आ रही है। एक काम करो, थोड़ा मैदा और गूंथ लो। ठीक है माँ जी। क्या और मठरियाँ बनेंगी? हे भगवान, आज तो लगता है पूरा दिन किचन में ही चला जाएगा। कारीगरों ने कपड़े बना दिए हैं, मुझे डिज़ाइन अपलोड करने होंगे। होली पे डिमांड ज़्यादा है, बिजनेस अच्छा होगा, लेकिन इतने सारे कामों के बीच कैसे करूं? एकता, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? गुजिया जल रही है। क्या हो गया है तुम्हें? भूलने की आदत तो मुझे है, पर आज तो चीजें तुम भूल रही हो। प्रथम, बचपन की आदत गई नहीं अभी तक तुम्हारी। क्या रजनी,
घर का चिराग अगर मीठे में हाथ लगाए तो बड़ा शुभ होता है, हैं? थैंक यू मेरी मधुबाला। माँ अब तो खा लूं। माँ ये गुजिया की फिलिंग कितनी कमाल की बनी है। I mean, थोड़ी अलग है लेकिन बहुत टेस्टी है ना? थोड़ा सा ले लो। ये राजा की मम्मी की रेसिपी है, सच में अन्नपूर्णा थी वो। हाँ वो तो ठीक है, पर बेटी को तो सिर्फ खाना खाना ही सिखा कर गई है। माँ मैं बाजार जा रहा हूँ होली के लिए गुलाल लेने। अरे प्रथम सुनो ना, एक काम कर दो हमारा, राजा की पहली होली है ना,